ओम शांति। अभी अभी जो गीत हम सुन रहे थे वो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लक्ष्य को, हमारे यहाँ की शिक्षाओं को और हमारी धारणाओं को बहुत ही सुंदर शब्दों में हम सबके सामने रखता है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि एक ये गीत और एक दूसरा जो गीत है कि राजयोगी बनो, और तीसरा बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे, और फिर बाबा तूने कमाल कर दिया। अगर ये चार गीत हम रोज सुन लिया करें तो फिर मैं समझता हूं कि माया हमेशा के लिए भाग जाएगी। अगर योग युक्त अवस्था में साइलेंस में पूरा ध्यान देकर बात को समझते हुए कि क्या कहा जा रहा है, एक एक शब्द पर, कामा फुल स्टॉप पर ध्यान दें हम, तो मैं समझता हूं कि ये सारी इन चार गीतों को मिलाकर यही हमारी सच्ची गीता है। क्योंकि इससे इतनी प्रेरणा मिलती है, हमारे अपने जीवन को किस राह पर हमने चलाना है, हमारा मार्ग हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है, कोई भी बात बाकी रह नहीं जाती। तो आप देखेंगे कि जब कोई हमसे पूछता है कि आपके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य क्या है, या हमने लोगों को जब संक्षेप में कोई संदेश देना होता है, तो हमारा जो मुख्य मोटो है, जो हमारा मुख्य स्लोगन है, एक जो सबसे बड़ा हमारा नीति वचन या हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक मुख्य बात जो है, नारा हमारा, तो हम लोगों को दो चार शब्दों में ही कहते हैं कि पवित्र बनो और योगी बनो। ये हमारे सारे ज्ञान का सार है, ये हमारे ज्ञान की फाउंडेशन है। हमारा इंस्टीट्यूशन इसी नींव पर खड़ा है। ये क्या विशेष कार्य कर रहा है इस संसार में, जो बहुत से लोग पूछते हैं कि इस संस्था की क्या आवश्यकता थी, आप लोग क्या कार्य करते हैं, तो हम संक्षेप में सबको क्या कहते हैं कि पवित्र बनो और योगी बनो। और ये जो चारों गीत हैं, ये हमारे इस स्लोगन के, समझो कि उसको स्पष्ट कर कि पवित्र बनो का क्या अर्थ है। जैसे अभी कहा जा रहा था कि चरित्रवान ही महान है, और फिर राजयोगी बनो से उससे हमारा ये स्पष्ट हो जाता है कि योग से हमारा क्या अभिप्राय है। तो इतना टाइम तो हर एक के पास रहता ही है। मैं समझता हूं कि इन चार गीतों को अगर एक दफा भी हम दिन में सुन लिया करें, प्रातः विशेष रूप से, आप इसको आजमा कर देखें कि बहुत लाभ इससे होगा। ये एक प्रकार से हमारे लिए टॉनिक है, भोजन है हमारा विशेष, हम आत्माओं की कमजोरियों को दूर करने के लिए। तो हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब आए, कोई भी किसी की भी जीवन कहानी को आप सुन लें, तो बाकी बातें तो मैं समझता हूँ जो हम सुनते हैं, कहते हैं, वो विस्तार और प्रसार है। प्रसार माना प्रचार है, लेकिन सार उसका यही है। हम तीन चीजों में लगे हुए हैं, एक सार को ग्रहण करने में, दूसरा लोगों को विस्तार से समझाने में, और तीसरा उसका प्रसार या प्रचार करने में। अगर सारी दिनचर्या आप देखें, आप स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, जो बाबा की मुरलियां हैं सारी तो आपको याद नहीं रहती, उसमें से जो सार है वो आप ग्रहण कर लेते हैं। जीवन जो हमारा ढल रहा है, वो जो सारा कुछ हम सुनते हैं, बाप दादा हमें नित्य प्रति बताते हैं, उसका सार हम धारण कर लेते हैं। लेकिन लोग चूंकि उस बात को स्पष्ट तुरंत नहीं मान लेते, इसलिए हम विस्तार से उसको समझाते हैं। संगम युग आ गया है, उसके लिए बताना जरूरी है कि कल 5000 वर्ष का है। लोग उसको मानते नहीं, तो हमें बताना पड़ता है कि 5000 वर्ष का कैसे है, करोड़ों और अरबों वर्षों का कैसे नहीं है। लेकिन सार तो उसका यही है कि 5000 वर्ष का है। हमने तो उस सार को ग्रहण कर लिया। वो विस्तार करके हमें प्रसार करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, फैलाव करना पड़ता है, ताकि ब्राह्मण कुल बढ़े, इसकी वृद्धि हो, और भी जो है बाबा के नजदीक आए, योगी और सहयोगी बने। परमात्मा ज्योति बिंदु है, वो सर्वव्यापक नहीं है।
ये सार है। बाकी सब उसका विस्तार है, सर्वव्यापक नहीं है। लोग सर्वव्यापक के बारे में जितने प्रश्न पूछते हैं हम उसका उत्तर देते हैं, तो वो विस्तार है। वो विस्तार करना पड़ता है। पहले हमने विस्तार अपने लिए सुना, फिर अब दूसरों को समझाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन बुद्धि में रहता तो सार ही है। तो ये जो सार है, पवित्र बनो और योगी बनो, और इसका भी अगर सार करें तो मैं समझता हूं कि योगी बनो। क्योंकि योगी क्या जो पवित्र नहीं? राजयोग है हमारा अभ्यास, कोई हठ योग तो है नहीं, और राजयोग में यम नियम तो आवश्यक हैं। जो पवित्र ही नहीं वो योगी कैसे कहा जा सकता है? भोगी और योगी दो अलग कोटियां हैं, अलग श्रेणियां हैं। योगी वो है जो पवित्र है। तो अगर उसका और सार करें तो हम कहेंगे कि हमारे जीवन का जो इस समय सारा पुरुषार्थ है, उसकी जो धुरी है, उसका जो फोकस है, जो हमारा केंद्र बिंदु है, हमारे अटेंशन का जो पूरा एक समझिए कि केंद्र है, जिस पर हमें पूरा जोर लगाने की जरूरत है, वो है योगी बनो। अगर हम योगी नहीं बनते, योगी का ही सारा समझने की जरूरत है कि योगी के क्या लक्षण होते हैं, योगी का जीवन कैसा होता है, योगी का व्यवहार कैसा होता है, उसका आहार कैसा होता है, उसके कर्तव्य कैसे होते हैं, दूसरों के साथ उसकी दृष्टि वृत्ति कैसे होती है, ये सारा योगी का स्पष्टीकरण है। लेकिन फिर भी आके घूम फिर के हम इसी बात पर पहुंचते हैं कि योगी बनो, और उसको स्पष्ट करना हो। क्योंकि संसार में लोग वो जटाजूट धारण किए हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए, खड़ाऊं पहने हुए व्यक्ति को, जिसने भस्म रमाई हुई शरीर पर, उसको योगी समझते हैं। इसलिए हमें कहना पड़ता है भाई पवित्र बनो और राजयोगी बनो। योगी शब्द के साथ भी राजयोगी कहना पड़ता है और पवित्र शब्द भी जोड़ना पड़ता है। लेकिन अब तो हम सब समझ गए। संक्षेप में जब आपस में हमारे यहाँ चर्चा होती है तो हम एक शब्द में यही कहेंगे कि योग युक्त कैसे हों, युक्ति युक्त भी कैसे हों। योग युक्त और युक्ति युक्त ये दोनों चीजें थोड़ा थोड़ा अलग है, होना दोनों जरूरत है, योग युक्त भी और युक्ति युक्त भी। अगर योग युक्त हम होते हैं और युक्ति युक्त नहीं होते तो भी हमारे जीवन में दुर्घटनाएं घटती हैं। किसी से हम बोलते हैं और ठीक ढंग से नहीं बोलते, जैसे इसमें था कि वाणी हमारी मधुर हो, बोले तो सही। वो कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो। तो अगर हम सत्य बोलते हैं योगी होने के नाते, लेकिन विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान पूर्वक और स्नेह पूर्वक नहीं बोलते, तो दुर्घटना घट जाती है। समय पर नहीं बोलते, जिसको कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए उसका ध्यान नहीं देते, युक्ति युक्त नहीं हम करते, तो भी ठीक नहीं रहता। तो योगी बनना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमने जिस स्टेज को प्राप्त करना है वो भी योग से प्राप्त होगी, और जो हमारे 63 जन्म के किए हुए हिसाब किताब कर्म इत्यादि हैं वो भी योग से ही दग्ध होंगे। जिस स्थिति को प्राप्त हम करना चाहते हैं, जिन दिव्य गुणों का विकास हम चाहते हैं, वो सब योग से ही होगा। बिना योग के अगर हम सिर्फ ज्ञान समझ लें, समझने के बाद अगर हम योग में उसका अनुभव ना करें, उसमें स्थित ना हो, उसका स्वरूप ना बने, तो फिर हमारा जो स्टेज है वो बहुत नीचे की रहेगी। क्योंकि ज्ञान से कुछ तो योग की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पूरी रीत से उसको स्टेज में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हम इस विशेष सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दें, बाबा को योगी बच्चे ही प्रिय हैं, और योग पर ही बाबा ने, आप हर मुरली में देखेंगे कि ज्यादा हमारा ध्यान आकर्षित किया है। तो इस विषय को जितना हम स्पष्ट रूप से समझेंगे, ध्यान में रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, उतना ही हम रेस में आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा मेरा मंतव्य है। बाकी तो सब विस्तार और प्रसार जैसे मैंने कहा वो है, लेकिन वो भी फलीभूत तभी होगा, सफल तभी होगा जब पहले हम सार में रहेंगे। तो अब उसके विषय में जो मेरे विचार हैं, जो अनुभव हैं, बाबा की जो बताई हुई बातों को ध्यान देने के बाद उसका सार क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है, वो मैं आपके सामने रखूं। उसमें आप देखेंगे कि हम जो योग के विषय में कहते हैं, बाबा हमें मुख्य रूप से क्या कहते हैं। एक तो बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस, ये योग है। सोल कॉन्शियसनेस को हम योग कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि योग का जो एक एलिमेंट है, उसका एक जो इंग्रेडिएंट है, एक जो उसका अंश है, समझ लीजिए भाग है, जिससे योग निर्मित होता है, योग बनता है। एक है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना, जिसको कहा हम अपने आम शब्दों में कहते हैं स्मृति।
आत्मिक स्मृति, जिसको कई दफा हम कहते हैं कि देही अभिमानी भाव, देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी, आत्मा की स्मृति में हम रहें। तो पहली एक चीज ये हो गई, जिसको अगर योग की गहराई में हम जाना चाहते हैं, योगी जीवन हम बनाना चाहते हैं, योग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, तो पहले पहले हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा स्मृति पर, कि हमारी स्मृति किस तरफ लगी हुई है, कहीं भटक तो नहीं गई। जिसमें स्मृति लगी हुई होनी चाहिए, क्योंकि योग के लिए कहा गया आत्मिक स्मृति, और शिव बाबा की भी स्मृति। योग स्मृति का नाम है। ये बाबा ने कहा कि योग याद की यात्रा का नाम है, याद की यात्रा। तो याद या स्मृति एक विशेष है। एक तो ये है योग की बात। दूसरा आप देखेंगे कि भाई कई दफा बाबा कहते हैं योग माना संबंध। इसका मतलब यह है कि सिर्फ स्मृति की बात इसमें नहीं, संबंध की भी बात है। हम आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। जब हमने देह अभिमान को छोड़ दिया, आत्मा की स्मृति में हम स्थित हुए, तो आत्मा के नाते से हमारे शिव बाबा से हमारा पिता कौन है, किसके साथ हमारे संबंध है, ये एक विशेष बात है जो योग की गहराई के लिए, अनुभव करने के लिए हमें ध्यान में लानी पड़ेगी। इसका आगे हम वर्णन करेंगे। और फिर शिव बाबा से अगर हमारा संबंध ये है कि शिव बाबा हमारे पिता हैं, माता हैं, शिक्षक हैं, सदगुरु हैं, तो बाकी जो आत्मा है उनके भी शिव बाबा के साथ यही संबंध है। तो फिर औरों के साथ हमारे क्या संबंध हुए, भाई भाई के। तो जब हम संबंध की बात करते हैं तो न केवल आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ क्या है, बल्कि इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि जब आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ ये है, तो चूंकि और भी आत्माएं हैं हमारे अतिरिक्त, संसार में सब मनुष्य शरीरधारी आत्मा ही तो हैं, ये ज्ञान हमें मिल चुका। तो वो सब जो हैं उनका भी संबंध शिव बाबा से क्या है, जैसा हमारा संबंध है वैसा ही संबंध उनका है। तो हमारा उनके साथ क्या संबंध होगा। जैसे मैथमेटिक्स में कहते हैं इफ ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज आल्सो इक्वल टू बी, देन ए इज इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, तो ए और सी भी आपस में बराबर होंगे। ये एक मैथमेटिक्स की बात है। तो जब हमारा शिव बाबा के साथ ये संबंध है, दूसरों का भी शिव बाबा के साथ ये संबंध है, तो हमारा आपस में संबंध क्या है। अगर उस संबंध में हम नहीं रहते तो भी हम योग की स्टेज से नीचे गिर जाते। तो ये एक जहां पर स्मृति का ध्यान देने की जरूरत है, ये योग की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तत्व है उसका जिससे योग बना है। तो दूसरी बात, योग से हमारा अभिप्राय संबंध है, ये बात हमें ख्याल रखनी चाहिए। रिलेशनशिप, दुनिया में जहां गड़बड़ है वहां आप देखेंगे संबंधों में बिगड़ा हुआ है। सारी प्रवृत्ति संबंध पर आधारित है। संबंध आपस में खराब होने से संसार में संघर्ष है। सारा लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, भेद, हिंसा और जो कुछ लूट खसूट जो संसार में गड़बड़ हो रही है, वो एक इस संबंध के नष्ट होने से हो रही है। और उस संबंध को अब हमने फिर ठीक करना है, उसी का नाम योगी जीवन है। योगी हर एक से कैसे मिलता है, कैसे व्यवहार करता है, क्या उसका दृष्टिकोण होता है, ये जब तक उसकी स्मृति पहले आएगी, फिर स्मृति से उसका संबंध उस पर आधारित होगा, तब वो योगी बनेगा। अगर इन दोनों में से एक भी चीज का अभाव होगा तो फिर वो योगी नहीं बन सकता। तीसरी चीज आप देखेंगे, अटेंशन। योग में हमें मन को एकाग्र करना है। कहते हैं योग जो है कंसेंट्रेशन का नाम है। कंसेंट्रेशन क्या है? कंसेंट्रेशन मैक्सिमम अटेंशन का नाम है। जब आप सब तरफ से अटेंशन हटाकर एक विशेष जगह पर मन को एकाग्र करते हैं, अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं योग जो है वो ध्यान है, ध्यान योग है, क्योंकि आप बाकी तरफ से ध्यान हटाकर वहां से मन को विड्रॉ करके उस एक जगह पर जब टिकाते हैं, तभी उससे हमारा संबंध, लिंक जुटता है। आज आपने सुबह देखा कि वो तार जो थी वो ठीक नहीं थी, उसको हर कोई टच करने की कोशिश कर रहा था, उधर भी दबा रहा था, इधर भी दबा रहा था, लेकिन वो आवाज तो आती नहीं थी जो ट्रांसलेशन के लिए व्यवस्था थी। तो उसके कारण क्या हुआ, कईयों की अटेंशन उधर चली गई कि ये क्या हो रहा है। और फिर वो जो अटेंशन हो गई उधर, तो आप देखेंगे कि उसका परिणाम ये हुआ होगा कि उस टाइम जो हम सुन रहे थे उतना हिस्सा जरूर मिस हुआ होगा। क्योंकि जो कुछ भी हम अनुभव करना चाहते हैं, अनुभव का आधार अटेंशन पर है। आप खाना खा रहे हैं, किसी ने बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ बना रखे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं किसी चिंता में लगा हुआ है कि कोई घटना कहीं घट गई है, आप उस तरफ लगे हुए हैं मन आपका,
और भोजन के जो पदार्थ हैं उनकी तरफ ध्यान है ही नहीं। कोई आपसे पूछे कैसा लगा, तो आप एक औपचारिक रूप से एक शिष्टाचार के नाते भले कह दें बहुत अच्छा था, लेकिन वास्तव में अगर वो ज्यादा आपसे प्रश्न करे तो आपको पता कुछ भी नहीं, कौन सी चीज कैसे बनी थी, किस चीज से बनी थी, यू कांट टेल। उसकी वजह यह है कि आपकी जो अटेंशन थी, जो मन था, वो कहीं और था। तो मन को ही हमने जोड़ना है। आत्मा का जो परमात्मा के साथ संबंध है वो मन का है या बुद्धि का है, बुद्धि योग है ये या मनोयोग है, अटेंशन है उसमें इन्वॉल्व। और अगर हमारी अटेंशन बिखर जाएगी तो समझो कि जो अनुभूति है वो हम नहीं कर पाएंगे। योग है सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। हमने जो अपने ज्ञान में समझा कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, वो आत्मा या ज्योति बिंदु क्या हूं? आत्मा जो ओरिजिनली पवित्र थी या शांत स्वरूप थी, वो पवित्रता या शांति क्या है? उसका जो अनुभव करना है उसकी विधि का नाम योग है। योग जो है वो अनुभूति है, एक अनुभूति करने की एक विधि है, एक प्रैक्टिकल मेथड है। ज्ञान उसकी थ्योरी है, योग उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो उस थ्योरी को, उस जो आपने पढ़ा, जो ज्ञान सुना, जो एक सिद्धांतिक रूप से जो आपको मालूम हुआ, नॉलेज हुई, उसका अनुभव करना। शांति, शांति क्या चीज है? शांति तो एक अनुभव विशेष का नाम है। और अगर हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी एक विशेष तरफ अटेंशन देकर जो हमारा स्वरूप है उसको हमने समझना पड़ेगा। तो इसलिए अनुभूति करने के लिए, क्योंकि एक बात तो मैंने ये कही कि योग आत्मिक स्मृति या सोल कॉन्शियसनेस है परमात्मा की। दूसरी बात ये कि वो स्मृति का मतलब याद, परमात्मा की भी याद, आत्मा का भी अपने स्वरूप की याद। दूसरी बात संबंध। और तीसरी बात जो विशेष जिस पर मैं जोर दे रहा हूं बार बार, वो आपको बताई। तो आप देखेंगे कि अगर हमारा कहा गया है कि योग एक स्थिति विशेष का नाम है, देह अभिमानी की स्थिति अलग होती है। हम क्यों योग में टिकना चाहते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति देह अभिमानी है, हम कहते हैं कि जैसी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति वैसी स्थिति। इसका मतलब यह है अगर योग याद का नाम है या योग संबंध का नाम है, तो याद और संबंध से हम एक विशेष स्थिति में टिकना चाहते हैं। योगी की स्थिति ही लोगों से अलग होती है, भोगी की स्थिति अलग होती है, योगी की स्थिति अलग होती है। योग युक्त स्थिति बड़ी आनंदमय, प्रेममय, शांतमय, शक्तिमय, उस स्थिति का नाम योग है। उसमें टिक जाना, उस स्थिति। और वो स्थिति होती है स्मृति से। इसलिए हमने पहले स्मृति की बात कही। और वो स्मृति किस चीज की? संबंध की और स्वरूप की, वो हमने बताया। फिर वो स्थिति जो है, उस स्थिति में टिकने के लिए और उसके अनुभूति के लिए मैंने कहा कि अटेंशन की जरूरत है। वो स्थिति अटेंशन के बिना नहीं हो सकती। तो पहली चीज ये कि योग स्मृति का नाम है, दूसरी चीज ये कि योग संबंध का नाम है, तीसरी चीज ये कि योग में अटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, बिना अटेंशन के नहीं होगा। तो फिर आप देखेंगे कि जब हमारे आत्मिक स्मृति भी होगी, शिव बाबा से हमारा संबंध भी होगा और हम अटेंशन भी दिए हुए होंगे, तो फिर क्या उसका परिणाम होगा? वो जो हमारा अनुभव होगा, वो जो हमारी स्मृति होगी। गीता में भी एंड में जब अर्जुन से पूछा गया कि भाई सारी गीता तुमने सुनी और उस सारी गीता सुनने का परिणाम क्या हुआ, फल क्या हुआ? तो एक तो उसने कहा नष्टो मोहा, दूसरा उसने कहा स्मृति लब्धा। तो स्मृति जो हमने बात की वो आ गई, और नष्टो मोहा, उससे उसका अटेंशन सब तरफ से हटके, क्योंकि पहले मोह से अटेंशन उधर जाता है व्यक्ति का देहधारियों की तरफ, और अब देहधारियों से हटके उस भगवान की तरफ, गीता के भगवान की तरफ। फिर उसके साथ उसने कहा गत संदेह, अब मेरा संदेह कोई नहीं रहा, मेरे सब संशय नष्ट हो गए, सब निवारण हो गए। अब किसी बात का मेरा प्रश्न ऐसा नहीं जिसके समाधान की आवश्यकता हो। जो मैंने जानना था, मेरा मन उस बारे में सेटिस्फाइड हो गया। फिर गत संदेहा के बाद उसने और क्या कहा कि करिष्य से वचनम तव, अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। सरेंडर कर दिया अपने आप को। क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपको ये मालूम हो गया कि शिव बाबा सर्वशक्तिमान हैं, ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, उन्हीं से मेरे सब संबंध हैं, उन्हीं से मुझे ये सब प्राप्ति होगी जिसके लिए मैं दौड़ धूप कर रहा हूँ, और यही तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर आप क्या करेंगे कि हम तो भटक गए थे, अपने आप को भी नहीं जानते थे, क्या करना है क्या नहीं करना वो भी नहीं हमें मालूम था।
बाबा ने अब हमें अपने स्वरूप का भी ज्ञान दिया। तो जब ऐसा कोई हमें मिल जाता है जिसका नाम हम परमपिता परमात्मा रखते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि अब जैसे हमें चलाएंगे, जैसे बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो आप आज्ञा करेंगे, जो आप श्रीमत हमें देंगे, हम उसके अनुसार चलेंगे। उसको हम कहते हैं हम समर्पण होते हैं। ये तो आप समर्पण की एक समझिए कि सेरेमनीज हो रही हैं, लेकिन ये तो एक मन का भाव है समर्पण, विशेष रूप से कि हमारा और कोई है ही नहीं, हमारा एक बल, एक सहारा है, उस एक के चलाए पर हम चल रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। जब उसी से हमारे सब संबंध हैं, बाकी सब देहधारी हैं, उनसे हमारा एक ही संबंध है कि हम सब भाई भाई हैं, तो फिर हम उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तो योग का जो एक परिणाम या एक फल या ये योग का जो एक एलिमेंट है, जितना डीप योग आप अनुभव करना चाहते हैं, अगर समर्पण भाव उतना नहीं होगा, कहीं देहदारियों में रग जुटी होगी, थोड़ा बहुत लगाव होगा, कोई ना कोई आकर्षण होगा, तो वो जो योग का हम जो मैंने पहले बताया अटेंशन या स्मृति या संबंध, वो इनके साथ साथ ये जब तक हमारा डीप नहीं होगा तो योग का अनुभव डीप नहीं होगा। क्योंकि योग है लगन, लगन में मगन होना योग है। जैसे बाबा ने कहा स्मृति में स्थित होना योग है, योग आत्मिक स्मृति का नाम है, सोल कॉन्शियसनेस का नाम है। फिर कहा योग संबंध का नाम है। फिर ये कहा योग में परमात्मा पर मन एकाग्र करना पड़ता है, अटेंशन की जरूरत है। और फिर ये कि योग लगन में मगन होने का नाम है। तो संबंध की भी जब हम बात करते हैं, संबंध भी स्नेह से होता है। नहीं तो हम किसी से क्या कहते हैं, अगर कोई हमसे संबंध निभाता नहीं, स्नेह नहीं करता, तो हम कहते हैं आज से तुम्हारा हमारा कोई कनेक्शन नहीं। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, हमारा इतना गहरा संबंध है, ये तुम क्या कह रहे हो। हम कहते हैं हमने सब देख लिया, तुम्हारे हमारे से ऐसे तुम सेल्फिश आदमी हो, कोई स्नेह नहीं तुम्हारा हमारे से, झूठ बात है, आज से हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध देह के नाते से, लेकिन एक प्रेम ना होने से हम ये जजमेंट दे देते हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं। इसका मतलब यह है कि वो संबंध नहीं जिसमें स्नेह नहीं, वो तो एक नाम मात्र चीज होगी। तो जब हम कहते हैं कि शिव बाबा से हमारे सब संबंध हैं, उसमें सबसे फोरमोस्ट, सबसे जो अग्रगणी चीज है, जो मुख्य चीज है, वो है प्रेम संबंध, जिसको कई दफा कई मुरलियों में बाबा ने कहा है दिल। जो दिल देते हैं दिस दिलबर को, जो दिल तख्त पर बाबा को तख्त नशीन करते हैं, बाबा के दिल तख्त पर भी वही तख्त नशीन है, भविष्य में भी वही तख्त नशीन होने वाले। तो इसलिए हम बाबा को दिलबर, या ये हमारे समझिए कि दिल तख्त पर बाबा को हम बिठाते हैं, बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा, अनेक जो हम बातें कहते हैं, उसका मेन भाव हमारा यही हम प्रकट करना चाहते हैं कि बाबा से हमारा अटूट स्नेह है, घनिष्ठ स्नेह है। इससे ज्यादा अधिक मित्रता, अधिक घनिष्ठता किसी देहधारी से हमारी नहीं है। जो हमें अपना कहना हो, जो हमको प्राप्त करना हो, जिससे हमारा सर्वस्व जीवन का लगाव हो, वो एक ही है जो शिव बाबा है। यही हमारी एक पवित्रता का एक यही उत्तम निशानी है। पवित्रता इसी में समाई हुई। सब संग तोड़ एक संग जोड़ की भी जो बात हम कहते हैं, वो इस संबंध को ये है निभाने की। तो केवल संबंध जानने की बात नहीं है कि आत्मा का शिव बाबा से क्या संबंध है, और उस संबंध में सिर्फ टिकने की बात नहीं है, उस संबंध को निभाना, व्यवहार में निभाना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका वो पिता है, तो बच्चे को ये मालूम है कि ये मेरा पिता है, लेकिन उस संबंध को निभाता नहीं। मतलब ये कि पिता अगर उसको कोई आज्ञा करता है, मानता नहीं। पिता उसको चाहता है कि बच्चा मेरा अच्छा हो, वैसा वो करता नहीं। पिता को सम्मान देना उसका कर्तव्य है, वो उसको करता नहीं। इसी प्रकार से पिता उसको स्नेह, पिता को जैसा स्नेह देना चाहिए वो देता नहीं। तो ये संबंध निभा नहीं रहे। संबंध है बेशक, उसने भी हिसाब किताब से जन्म ले लिया और एक ही घर में रहते हैं, पिता पुत्र का नाता तो है। कोई पूछता है आपका फादर कौन है, वो कहता ही है। उससे कोई पूछता है कि ये आपका कौन है, कहता है जी मेरा बेटा है। लेकिन ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, अगर उसमें स्नेह नहीं है तो वो संबंध बेकार है। तो संबंध का मतलब होता है संबंध निभाना। अगर जब हमें मालूम पड़ गया कि शिव बाबा हमारा माता पिता शिक्षक सदगुरु सर्वस्व है, जब सर्वस्व है तो उसको निभाना भी जानो कि पिता को साथ संबंध कैसे निभाया जाता है, माता के साथ कैसे निभाया जाता है, सखा के साथ कैसे निभाया जाता है, टीचर के साथ कैसे, सदगुरु के साथ कैसे, ऐसे सर्व संबंध हमें उसको निभाने कैसे हैं, ये योग इससे आधारित है। यही इसलिए योग जो दूसरे लोग हैं वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं ये बातें। यही बातें जब बाप आते हैं और प्रैक्टिकली हमारे सामने ये सारे कर्तव्य उनके चलते हैं, हमारे ये सब संबंध व्यवहार में आते हैं उनसे,
तब हम उसका अनुभव करते हैं। तो इसलिए योग की जब मैंने बात कही कि योग संबंध है, योग माना संबंध को जोड़ना। बाबा कहते हैं योग माना जोड़। जोड़ क्या? आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। किस तरह से? बुद्धि से या मन से। ये हम योग की व्याख्या देते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो उसमें लव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे फिर संबंध स्पष्ट होता है। उसके बिना संबंध का कोई टिकाव नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं। और फिर व्यवहार में भी उस संबंध को निभाना, तब है उसका योगी का जोगी जीवन सफल। ये एक विशेष बात है। तो योग के ये एक जो हम डीप अनुभव करना चाहते हैं, इनमें से हर एक चीज जब डीप होगी तब आप देखेंगे कि हमारा योग भी डीप होगा। तो सरेंडर की बात भी मैंने कही कि जब हमारे सब संबंध उसके साथ हैं, जब सचमुच हमने समझ लिया कि हम गलत रास्ते पर थे, भटक गए थे, दलदल में फंसे हुए थे, रावण की जंजीरों में जकड़े हुए थे, बाबा आपने कमाल कर दिया, आपने हमें निकाल दिया। हम तो कहां से कहां पड़े थे, 63 जन्म से गिरते ही चले आ रहे थे। सचमुच बाबा आपने हमें क्या देखा जो हमें चुन लिया, हमारी बुद्धि में ये इतना उत्तम ज्ञान दे दिया, इतना अनमोल रतन हमें दे दिया, हमारी झोली भर दी और जन्म जन्मांतर हमारा सफल कर दिया। बाबा हम अब आपके हो चुके। इसी का नाम है सरेंडर करना। हम उसके हो चुके। इसको कहो सगाई हो गई, हम उसके हो गए, वो हमारा हो गया, किसी भी नाम से इसको कह दो, भिन्न भिन्न विविध रूप से हम इसको कहते हैं। ये जितना भाव हमारा स्ट्रांग होगा, जितना डीप होगा, जैसे बच्चा, छोटे बच्चे को माँ लिए हुए होती है यहाँ पर, दूसरा कोई उसको ऐसे वेलकम करता है कि मेरे पास आ जाओ, तो जितना छोटा होता है उसकी अटैचमेंट उससे इतनी होती है माँ से, रोने लग जाता है, जाता नहीं किसी के साथ भी, अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है। तो हमारी जो शिव बाबा के साथ बाकी सब अटैचमेंट हटा के उधर से डिटैच होके ये अटैचमेंट होनी हमारी ऐसी चाहिए कि हम सब चीज छोड़ सकते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, ये बाबा हमारा एक तरफ। हम इसके लिए कुछ भी कुर्बानी दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मैं वारी जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं, मैं न्यौछावर जाऊं। वी कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। उसके लिए जो